अस्सलाम वालेकुम। अब ये हम वीक 5 से शुरू करेंगे। वीक 4 तक मैंने पहले करवा दिया था आपको पार्ट 1 में। अभी वीक जो है वो वीक 5 जो है अब ये हम लोगों ने शुरू करना है, ठीक है। अब वीक 5 में जो पहला टॉपिक लिखा हुआ है वो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का, ठीक है जी। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है जी। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन जो है वो आपके पास क्या है बेसिकली। देखें, मैं पहले आपको जस्ट एक पिक्टोरियल जो है वो आपको समझाता हूँ कैसे। कि एक ये ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ में अगर आप लोग देखो तो अगर फंक्शन जो है, और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हम ग्राफ में यानी कि इस तरह की जो आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उसमें जो हम डायरेक्शन लेते हैं ना, मतलब वो हम लोग लेते हैं लेफ़्ट टू राइट, यानी हम लोगों ने अमूमन लेफ़्ट टू राइट चलना होता है, ये डायरेक्शन होती है। तो इसमें अगर ये कोई ग्राफ बना हुआ है तो इसमें हम इस तरह चलेंगे, ये डायरेक्शन, ये चीज़ डायरेक्शन। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फंक्शन ग्राफ इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ, फिर आगे इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब हम पिक्चोरिकली तो देख लिया, लेकिन अब कोई एक इक्वेशन दे दी गई है हमें, या कोई एक फंक्शन दे दिया गया, जैसे कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इज़ इक्वल टू से x+1 दे दिया गया है। अब ये क्या इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, कौन सा फंक्शन होगा, हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। एक तो वे ये है कि आप इसका ग्राफ बना लो। इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का बन जाएगा, x+1 है तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, कुछ इस तरह का ये ग्राफ यहाँ पे बनेगा। अब ऑब्वियसली देखा जाए तो आप जब जू इस तरफ बढ़ेंगे तो वैल्यू ऊपर बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर तो ये आपके पास फंक्शन बढ़ रहा है, ये एक लीनियर ग्राफ बनेगा, ठीक है जी। अब जिस तरह के कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका ग्राफ बनाना ज़रा आसान होता है, लेकिन कोई अगर कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ गया, जैसे कि मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट प्लस से एक्स स्क्वायर ओवर से, आप कोई मुश्किल सा फंक्शन बना लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। अब ये काफ़ी मुश्किल से एक बज़ाहिर फंक्शन आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसका ग्राफ बनाना भी जाहिर सी बात है इतना ही मुश्किल होगा, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शंस के लिए हम कोई ऐसा मेथड ढूंढें, ऐसे मेथड के ज़रिए फाइंड करें कि हमें ग्राफ के बगैर ही जो है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मालूम हो जाए। तो कैलकुलस ने इसका रास्ता निकाला हुआ है। वो रास्ता ये है कि आप लोग पहला डेरिवेटिव निकालोगे उसका, ठीक है जी। पहला डेरिवेटिव अगर आपके पास पॉजिटिव आ जाता है तो आपके पास डिक्रीजिंग बनता है, सॉरी इंक्रीजिंग बनता है, ठीक है। और अगर पहला डेरिवेटिव जो है वो आपके पास नेगेटिव आ जाता है तो ये डिक्रीजिंग बनता है। अभी मैं ये समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है, ठीक है जी। और अगर आपके पास एफ एफ एक्स एक तीसरी कंडीशन बनती है, एफ एफ एक्स अगर एफ प्राइम एफ एक्स जो है वो 0 के बराबर हो जाए तो उस केस में क्या बनेगा, वो एक जो है वो अलग बात है। वो आगे जो है वो एक टॉपिक आएगा क्रिटिकल पॉइंट्स, उसमें वो चीज़ देखेंगे हम लोग। अभी के लिए 2 पॉइंट्स ही हैं कि अगर एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो डिक्रीजिंग होगा। तो अब देखें, हम इसी फंक्शन को देखते हैं कि ये इन दोनों में से कौन सी सिचुएशन को फुलफिल करता है। हमने इसका डेरिवेटिव लिया, एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड किया, प्राइम ऑफ एक्स आपके पास आ जाता है 1। अब 1 जो है वो पॉजिटिव है तो इसके ग्राफ से भी ये फंक्शन इंक्रीजिंग था, ठीक है। और इधर से भी एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 आया है। जब एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया तो ये कौन सा केस बन गया, इंक्रीजिंग वाला केस बन गया, ठीक हो गया। अभी मैं कुछ और फंक्शन भी लेकर चेक करता हूँ आप लोगों को, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक फंक्शन ये ले लें, एक ले लें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू से 1 ओवर एक्स ले लें आप, ठीक है। एक फंक्शन आप लोग ले लें जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। ये 3 मैंने फंक्शन ले लिए। अब तीनों फंक्शन का मैं क्या करूँगा, ग्राफ फाइंड करूँगा। वो कैसे करें आप लोग, वैसे फाइंड कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव लें, एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या बनेगा 2x। अब 2x जो है वो x पर डिपेंड कर जाएगा कि x क्या है, ठीक है। यहाँ पर 2 कंडीशंस आपके पास आएंगी। 2 कंडीशंस ऐसे आएंगी कि अगर तो आपके पास, मैं इसको नेक्स्ट पेज पर ही लिखता हूँ, केस 1 मैं एफ प्राइम ऑफ एक्स यहाँ लिख रहा हूँ, एफ प्राइम ऑफ एक्स आपके पास क्या आया था 2x। अब अगर तो केस 1 में इफ़ x इज़ लेस देन 0, x लेस देन 0 का तो ऑब्वियसली बात है, x लेस देन 0 का मतलब क्या है कि हम 2 को एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक हो गया, ये मतलब है इसका। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास f प्राइम ऑफ x जो है वो लेस देन 0 बनेगा। अब लेस देन 0 है तो इसका मतलब अगर x लेस देन 0 है तो फंक्शन जो है वो आपके पास नेगेटिव बनेगा। कौन सा फंक्शन बनेगा, नेगेटिव, यानी कि डिक्रीजिंग। और अगर आपके पास इफ केस 2 में आप लोग कर लो, केस 2 में कर लो, अगर x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 होगा तो आपके पास ये फंक्शन कौन सा बनेगा,
एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये है कि हम टू के पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो टू को जब किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर लें आंसर पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि टू खुद भी पॉजिटिव है और एक पॉजिटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई करें तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो आपके पास ग्रेटर देन जीरो आएगा, तो यहाँ पे फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा ग्राफ की मदद से भी समझते हैं। अब जब आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, उसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का बनता है, कुछ इस तरह की यू टाइप शक्ल बनती है जो इस ओरिजिन से ऐसे होकर गुजरती है। तो अब आप इसके ग्राफ से भी अगर थोड़ा सा मुलाहिजा करें तो आप क्या करेंगे कि जब जब एक्स, अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ओरिजिन होगा, ओरिजिन से पीछे सारा यहाँ पे क्या है एक्स लेस देन जीरो है, यहाँ से सारा क्या है एक्स ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप अगर देखो तो जो एक्स लेस देन जीरो है तो फंक्शन क्या कर रहा है, मैंने आपको क्या बताया था, फंक्शन की जो डायरेक्शन लेनी है हम लोगों ने, यानी कि ग्राफ के ऊपर जिस तरफ चलना है, यानी जिस तरफ हमारा मुंह होगा यूँ कर लें उस तरफ वो कौन सी डायरेक्शन होगी, वो ये वाली डायरेक्शन होगी। आपने इस तरह चलना है। ठीक है, आप जो इस तरफ आ रहे हो, इस फंक्शन से नीचे उतर रहे हो तो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो जब x लेस देन जीरो था तो फंक्शन क्या हो रहा है, लेस देन एफ प्राइम लेस देन जीरो है और डिक्रीजिंग है। अब ये एफ प्राइम का लेस देन या ग्रेटर देन से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के साथ क्या रिलेशन है, ये मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा, थोड़ा सा इंतजार कर लें बस। बहरहाल चलें, अब आपके पास क्या होगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब जो हम एक्स से आगे पॉजिटिव की तरफ जाएंगे फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग हो गया, ग्राफ की मदद से भी देख लिया आप लोगों ने। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के जहन में आता होगा, शायद आए शायद ना आए, इट डिपेंड्स, यानी कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ये, कि कोई बंदा ये भी सोच सकता है कि हम लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को ही क्यों चुना, हम सेकंड डेरिवेटिव भी देख सकते थे, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ, कितने डेरिवेटिव्स एक फंक्शन के होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को ही क्यों इनफ माना कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन बनाया जा सकता है। अब थोड़ा सा मैं पीछे आप लोगों को ले चलता हूँ। आप लोगों ने किसी भी लाइन के स्लोप का आप लोगों को पता होगा। ठीक है, जैसे कि मैं अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करता हूँ, एक ये लाइन ड्रा करता हूँ इंक्लाइंड प्लेन, तो क्या है कि इसके लिहाज से इसका कुछ एंगल बनेगा जिसको हम एंगल अल्फ़ा क्या लेते हैं, कुछ लोग थीटा लिखेंगे, कुछ लोग अल्फ़ा, कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने अल्फ़ा लिख लिया। अब इस लाइन का स्लोप क्या होगा, जितना ही एंगल होगा उसका इतना स्लोप होगा। स्लोप का मतलब ढलवान, कितनी ढलवान है इसकी, इस लाइन के हिसाब से जितना एंगल बढ़ेगा ढलवान उतनी बढ़ेगी। अब ये एंगल क्या है आपके पास जो है वो अभी आगे जब जाके हम लोग पढ़ेंगे ना, वो वाला क्या कहते हैं उसको, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, वहाँ पर जाके आप लोगों को ये चीज़ ज़्यादा समझ आएगी। अभी वो आगे एनालिटिकल ज्योमेट्री का पोर्शन है तो वो अभी मैं इधर नहीं कर रहा, वो आगे ही हम लोग करेंगे। बहरहाल अभी ये समझ लें कि दो स्ट्रेट लाइंस के दरमियान एंगल अल्फ़ा है, तो इस एंगल के लिहाज से इस एंगल में कितना, मतलब कितनी ढलवान है, एंगल अल्फ़ा की ढलवान है। तो अब आपके पास एंगल मालूम किया जाता है टैन थीटा से, टैन थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा हो गया। ठीक है, तो अब और ऑब्वियस ही बात है स्लोप का आप लोगों को फार्मूला भी पता है, स्लोप एम भी लिखते हैं हम लोग इंटर के क्लासेस में, स्लोप एम भी लिखा करते हैं। तो इसका मतलब ये आ गया आपके पास तो कि टैन थीटा, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे टैन थीटा नहीं टैन अल्फ़ा होगा और यहाँ पे एम के बराबर होगा, यानी कि आपके पास ढलवान हम एम से जाहिर कर लेते हैं और टैन अल्फ़ा आ जाएगा, यानी इस अल्फ़ा का टैन लेंगे तो वो ये ढलवान बता देगा कि कितनी ढलवान है। यानी ऑब्वियसली बात है हम एंगल मालूम करेंगे। एंगल किस तरह मालूम किया जाता है, आपके पास कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स भी हैं, एक टेबल है वो आप लोग याद कर लें, या फिर आप कैलकुलेटर की मदद से भी एंगल्स निकाले जा सकते हैं। आपके पास टैन अल्फ़ा जो है वो आपको एंगल बताएगा। ओके हो गया। अब आप अगर देखो तो जो स्लोप होता है, स्लोप का एक और फार्मूला भी होता है, स्लोप का फार्मूला होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप कैसे होता है देखें। अच्छा, आप लोगों को अगर कोई ये बता रहा है ना कि स्लोप फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप होता है, तो ये थोड़ा सा वो ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स, ये बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, यानी कि जो टेंजेंट आप ड्रा करोगे ना, किसी भी कर्व पर टेंजेंट ड्रा करते हो, उस टेंजेंट की जो ढलवान बनेगी वो आपको ये फर्स्ट डेरिवेटिव बताएगा। तो इस वजह से आप इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को जो है वो टेंजेंट स्लोप के साथ रिलेट करते हो। जैसे कि मैं एक ये कर्व बनाता हूँ, ये मैंने कोई कर्व बनाई, ठीक है, इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रा किया, ये एक मैं टेंजेंट ड्रा करता हूँ, ये मैंने टेंजेंट ड्रा किया। तो अब इस टेंजेंट की ये जो, अगर मैं यहाँ इसी ग्राफ को एक्स एक्सिस में ड्रा करूँ तो इस एक्स एक्सिस के लिहाज से कितनी ढलवान है, जैसे यहाँ पर ये अगर एक्स एक्सिस था तो इसके लिहाज से इसकी ढलवान अल्फ़ा थी, तो इसी तरह इसके लिहाज से इसकी ढलवान जितनी बनेगी वो, अब जाहिर सी बात है एक ग्राफ है, अब ग्राफ में हर एक ग्राफ में यहाँ एंगल तो फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि इनफाइनाइट लाइन्स बनती हैं, तो उसके लिए फिर
एक हल ये निकाला गया कि आपके पास इस पर आप फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो। अब फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो आपको बेसिकली इस स्लोप का इस टेंजेंट का स्लोप बताता है कि इस टेंजेंट पर यहाँ पर ढलवान कितनी है, कि ये लाइन कितनी टेढ़ी आ रही, तिरछी कितनी बन रही है, ठीक है। ये आपको फर्स्ट डेरिवेटिव बता रहा होता है। अब देखें, अब एफ फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है और एक जगह फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है, इन दोनों का क्या मतलब है। मैंने आपको फिर वही बताया कि आप ग्राफ की डायरेक्शन किधर से किधर लोगे, ये डायरेक्शन लोगे। तो इस डायरेक्शन पर मैं दो ग्राफ बनाता हूँ। ये मैं एक ग्राफ बनाया, ठीक है। इसी ग्राफ पर दोनों चीज़ें समझाता हूँ। एक ये है आपके पास ये, और यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको मैं ऐसे ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है जी। थोड़ा सा आप लोग बस ज़हन में कर लीजिएगा, ये टच तो नहीं किया इसमें, बहरहाल यहाँ पे करके कहीं पे टच करके गुजर है, ठीक है। अब आप लोग क्या करते हो, मैंने आपको क्या कहा कि स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव कब होगा, जब स्लोप इंक्रीज करेगा। ऑब्वियसली बात है, जो जो स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज पॉजिटिव वाली साइड पर ही करेगा। तो आप लोग क्या करोगे, आप इस तरफ से इस तरफ चलो तो इस लाइन के स्ट्रेट लाइन के ऊपर चलो तो ये ऊपर ही जा रही है, ऊपर जाती जा रही है। तो इसका मतलब आपके पास अगर स्लोप dy/dx कह लें या फिर एफ प्राइम ऑफ एक्स, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। तो इस अगर ये दोनों ग्रेटर देन जीरो आ जाते, ग्रेटर देन जीरो का मतलब आप स्लोप पॉजिटिव ले रहे हो। पॉजिटिव स्लोप का मतलब है कि स्लोप ग्रेटर देन जीरो है और वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जो स्लोप होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो फंक्शन देखें इंक्रीज ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जितना भी पॉइंट्स ले लें इन पे स्लोप जो है वो इस तरह इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर फंक्शन डिक्रीजिंग कर रहा है तो आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो लेस देन जीरो आएगा। वो क्यों आएगा, क्योंकि एफ प्राइम ऑफ एक्स मैंने आपको बताया कि किसी भी पॉइंट पर आप एफ प्राइम निकाल लो तो एफ प्राइम उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप बता रहा होगा, ठीक है, यानी टेंजेंट की ढलवान बता रहा होगा। तो अगर इस पॉइंट पर आप लोग निकालते हो, इस पर टेंजेंट की ढलवान इस तरफ है और आप लोगों ने डायरेक्शन किस तरफ रखनी है, ये डायरेक्शन रखनी है। तो इस डायरेक्शन पे अगर आप इधर आओगे तो जाहिर सी बात आप नीचे ही उतर रहे हो ना। जब नीचे उतरोगे तो आपके पास फंक्शन जो है वो लेस देन जीरो होगा। तो मैंने किसी हद तक आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि फर्स्ट डेरिवेटिव के लेस देन या ग्रेटर देन होने से डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग के साथ क्या रिलेशन होगा, ठीक है जी। तो अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपके पास आ जाता है कि इसी को ही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोला जाता है, ठीक है। कैलकुलस की लैंग्वेज में इसी को ही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोला जाता है कि किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लो, अगर वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो आपके पास वो फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग हो जाएगा, लेस देन जीरो के लिए डिक्रीजिंग हो जाएगा। बस ये इस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए इतना काफ़ी था। तो ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है जी। क्रिटिकल पॉइंट्स, आप लोग क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हो। अभी आप लोगों ने जो पीछे अभी आप लोगों ने जो पीछे काम किया है, ठीक है, उसमें क्या किया है, उसमें आप लोगों ने दो कंडीशंस देखी। एक एफ प्राइम ऑफ एक्स को ग्रेटर देन जीरो देखा इंक्रीजिंग के लिए, और एक एफ प्राइम ऑफ एक्स को लेस देन जीरो देखा डिक्रीजिंग के लिए। एक तीसरी कंडीशन भी बचती थी। एक तीसरी कंडीशन क्या थी कि अगर एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू जीरो हो जाए, उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो उस केस में अब क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए जाएंगे। किसी भी फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब क्या होगा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग हॉस्पिटल में जाते हो, अल्लाह सबको सेहत नसीब करे। बहरहाल आप जो है वो अगर मिसाल आपकी बात नहीं कर रहा मैं ठीक है, मतलब यानी कि कोई भी एक हॉस्पिटल में आप लोग जाते हैं, वहाँ पर ये कहते हैं जी पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है। क्रिटिकल हालत का मतलब क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में जो क्रिटिकल का मतलब है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, वो ये कहता है कि क्रिटिकल का मतलब ये होगा कि ऐसी सिचुएशन कि जिसमें अगले लम्हे का पता ना हो कि क्या होगा। यही मतलब होता है क्रिटिकल का, कि बहुत नाजुक सिचुएशन है कि अगले लम्हे क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। अगले लम्हे पेशेंट वफात पा जाए, पेशेंट कुछ ठीक होना शुरू हो जाए, अगली हालत बड़ा ख़राब हो जाए, ठीक हो जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्रिटिकल सिचुएशन उस सिचुएशन को कहा जाता है, ठीक हो गया। यानी बहुत ही ख़राब और नाजुक सूरत हाल के कुछ भी हो सकता है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स वहीं से लिए गए हैं कि ऐसे पॉइंट्स, यानी कि अगर मैं एक ग्राफ ड्रा करता हूँ, यानी कि अगर मैं ये ग्राफ ड्रा करता हूँ, ये ग्राफ ड्रा किया, इस पर बेशुमार क्रिटिकल पॉइंट्स हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा, वो मैं बताऊंगा क्रिटिकल पॉइंट्स आप लोग कैसे निकालोगे। हो सकता है आप लोगों को पता भी हो। तो क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब ये होगा कि ऐसे पॉइंट्स जिसके बाद जो ग्राफ है ना उसकी नेचर चेंज हो जाती है,
ठीक है, मैथमेटिक्स में यही फ़र्क है, क्योंकि आपके पास क्रिटिकल सिचुएशन में क्या है कि नेचर चेंज होती रहती है, कभी कैसी सिचुएशन बन जाती है, कभी कैसी क्रिटिकल सिचुएशन, नाजुक सूरत हाल, उसी की बोला जाता है। तो इस वजह से ऐसे पॉइंट्स ग्राफ के ऊपर, ऐसे पॉइंट्स जिसके बाद फंक्शन उस पॉइंट से पहले ये अगर इंक्रीजिंग था तो उस पॉइंट के बाद डिक्रीजिंग हो जाएगा, अगर उस पॉइंट से पहले डिक्रीजिंग था तो उस पॉइंट के बाद जो है वो इंक्रीजिंग हो जाएगा। जैसे कि मैं समझाता हूँ, आपको ग्राफ की मदद से समझाता हूँ। मैं एक ग्राफ ड्रा करता हूँ, ये मैंने एक कोई ग्राफ ड्रा किया, ये मैंने कोई ग्राफ ड्रा किया, ओके हो गया। अब इस पॉइंट पर यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट बनेगा, ठीक है। वो कैसे बनेगा वो मैं अभी आपको एग्जांपल्स जब करवाऊंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। बहरहाल अभी ये समझ लें कि इस पॉइंट पर यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट बन रहे हैं। तो आप देखो, तो इस पॉइंट से पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, जो इस पॉइंट से निकले हैं तो फंक्शन ने डिक्रीज करना शुरू कर दिया। इसी तरह यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिक्रीज कर रहा था, जो इस पॉइंट से निकलेंगे आगे की तरफ फंक्शन अपनी नेचर चेंज कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट का ये मतलब होता है। अब ग्राफिकली तो हम लोगों ने देख लिया कि कैसे होगा, यानी कि यहाँ पर एक किस्म का आप यूँ कह लो कि, अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर आपके पास जो स्लोप ऑफ टेंजेंट बनेगा वो क्या बनेगा। अगर मैं इसके ऊपर एक स्लोप टेंजेंट बनाऊं तो वो यूं ही बनेगा। अब इसका स्लोप क्या है, स्लोप तो जीरो है, यानी ढलवान है ही नहीं, बिल्कुल फ्लैट फर्श की तरह सीधी चीज़ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास, अब ढलवान को हम लोगों ने स्लोप को किससे जाहिर किया था, एफ प्राइम ऑफ एक्स से। अब एफ प्राइम ढलवान जीरो है तो एफ प्राइम ऑफ एक्स भी जीरो हो जाएगा। तो इस वजह से एफ प्राइम ऑफ एक्स को जीरो के लिए, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए तौर पर यूज़ किया जाता है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर नेचर चेंज होती है। और क्रिटिकल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर स्लोप जीरो होता है, और स्लोप को आप, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो जाहिर करता है एफ प्राइम ऑफ एक्स से। तो इसलिए आप एफ प्राइम ऑफ एक्स को जीरो के बराबर सपोज कर लेते हो, मतलब लेते हो। अब मैं मिसाल लेता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू से एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन। ये आपके पास एक ग्राफ फंक्शन दिया गया है, और इस फंक्शन को कोई भी ग्राफ हो सकता है, वो जो भी ग्राफ होगा वो आप लोग बना के चेक कर लीजिएगा। नहीं तो एक एप्लीकेशन है जियो जैब्रा के नाम से, ठीक है, मैं लिख देता हूँ जियो जैब्रा। ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे ना, उसमें ये वाला फंक्शन आप पुट करेंगे तो वो उसका ग्राफ बना के आपको दिखा देगा, ठीक है जी। ये यहाँ पे जियो जैब्रा लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एफ प्राइम ऑफ एक्स निकालेंगे। एफ प्राइम ऑफ एक्स आपके पास क्या आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, ओके हो गया। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोगों ने एफ प्राइम ऑफ एक्स को क्या करना है, जीरो के बराबर, यानी कि थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन को जीरो के बराबर पुट करेंगे। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब ज़ाहिर एक्स की वैल्यू आपके पास अयोटा की शक्ल में आएगी। अब यहाँ पर ये चले इक्वेशन ज़रा आपके पास अयोटा की शक्ल में जा रही है, तो इसको हम लोग रहने देते हैं। हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास माइनस, वो मैंने इस वजह से प्लस वाला इग्नोर किया क्योंकि वो अयोटा की शक्ल में चला जाता है, और ये इक्वेशन का फिर सोल्यूशन कैलकुलस में पॉसिबल नहीं होता, फिर वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की तरफ निकल जाता है। तो इस वजह से आप लोग चूँकि कैलकुलस में अब बिगिनर लेवल पर कर रहे हैं चीज़ें, क्योंकि जिस तरह ये चीज़ें के आउटलाइन हैं तो ये ज़रा बिगिनर लेवल ही महसूस हो रहा है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को कैलकुलस में ही रखता हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, आप थ्री एक्स स्क्वायर को रखो, यहाँ पे वन आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई थ्री, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट थ्री। ये आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी। यानी कि आपके पास इस फंक्शन का जो भी ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट्स, प्लस वन बाई थ्री स्क्वायर रूट थ्री और माइनस वन बाई स्क्वायर रूट थ्री, ये जीरो पॉइंट समथिंग को जो भी बनता है आप लोग वो देख लीजिएगा कैलकुलेटर से फाइंड करके। तो ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर फंक्शन का ग्राफ जीरो के बराबर होगा, यानी फंक्शन ऐसे दो पॉइंट्स होंगे जिसमें ये वाली सिचुएशन बन रही होगी कि उन पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट का स्लोप जीरो के बराबर हो जाएगा, यानी ढलवान नहीं बनेगी, ठीक है। तो यूँ आप लोग क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हो, ठीक है, ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाते हैं। इसके बाद आपके पास अगला टॉपिक है रिलेटिव मैक्सिमा एंड रिलेटिव मिनिमा, ठीक है। रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा कैसे निकालते हैं, और हो सकता है ये वीक 5 ही अभी की सीटिंग में, इस सीटिंग में मैं ये वीक 5 ही सिर्फ करवा सकूं, क्योंकि आगे अब जो है वो मुझे किसी काम से उठना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं आपको वीक 5 तक अभी करवा दूंगा, और ये पार्ट 3 में जो डेमो लेक्चर पार्ट 3 होगा उसके अंदर फिर बाकी 2 वीक्स आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो क्योंकि पार्ट्स मैं इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि व्हाट्सएप पर फिर ऐसे चीज़ें सेंड करना जो है वो काफ़ी जीबी के बन जाते हैं, फिर इनको वो मैं मतलब इनके जीबी रिड्यूस करके फिर वो कुछ एमबी में ले आगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ी होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसके स्टोरेज भी ज़्यादा होगा, वो रिड्यूस भी करेंगे फिर भी वो ज़्यादा ही बनेगा। तो इसलिए ज़रा पार्ट की शक्ल में बना देता हूँ ताकि आप लोगों को सुनने में भी आसानी हो, ज़्यादा लेंथी भी महसूस ना हो, और आप लोगों की चीज़ भी पूरी हो जाए। आगे आगे आपके पास पॉइंट आ जाता है रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा कैसे निकालते हैं। ये दो चीज़ें हैं,
इन दो चीज़ों को समझने के लिए हम ग्राफ की मदद लेते हैं, ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। मैं एक फंक्शन का ग्राफ बनाता हूँ। दो चार चीज़ें हैं, ये तो बज़ाहिर दो नज़र आ रही हैं, दो आपको लिखी नहीं गई, ठीक है। तो वो मैं आपको वो भी समझाऊंगा ताकि आप लोगों को इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। आप लोग एक ग्राफ बनाते हो, जैसे कि ये मैं कोई एक ग्राफ बनाता हूँ, ये मैंने कोई एक ग्राफ बना दिया, ठीक है, एक आड़ा तिरछा सा ग्राफ बना दिया, ओके हो गया। अब आप लोग क्या करते हो, आप अपने तौर पर वीडियो को पॉज करके इसके सबसे हाईएस्ट पीक और सबसे लोएस्ट पीक मालूम करो, फिर छोटे छोटे रीजन्स के अंदर पीक्स फाइंड करो। जैसे कि अगर मैं इधर से लेकर, ये ग्राफ यूँ जा रहा है, इधर से लेकर इधर तक इसकी मालूम करता हूँ, तो इसकी हाईएस्ट पीक ये 1 पीक है, ये 2 पीक है। तो 1 और 2, 1 जो है वो हाईएस्ट पीक है और 2 जो है वो लोएस्ट पीक है, ठीक हो गया। लेकिन इनमें 2 पिक्स तो आपको और भी नज़र आ रही हैं, एक ये पिक नज़र आ रही है और एक ये पिक नज़र आ रही है, ठीक हो गया। तो अब जो हम लोग रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा करेंगे, या इसको एक और चीज़ होती है ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा, इन दोनों इन इसको भी निकालने का और तरीका है, इसको निकालने का और तरीका, इनको ज़रा डिफरेंट है, मतलब मिलते जुलते हैं लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होगा। अच्छा, ग्लोबल मैक्सिमा ये होता है कि आपके पास एक फंक्शन दिया गया है, उसकी एंटायर डोमेन के अंदर आप सबसे बड़ा एलिमेंट, उसकी सबसे बड़ी वैल्यू और उसकी सबसे छोटी वैल्यू को ढूंढते हो, ठीक है। यानी आपके पास मिसाल है सिर्फ फंक्शन की यही डोमेन थी, पॉसिबल डोमेन, उसमें सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे आएगी, सबसे छोटी वैल्यू ये वाली आएगी, बाकी बीच में बड़ी छोटी आ रही है उससे हमें गर्ज नहीं है। लेकिन इस पूरी डोमेन के अंदर जो उस फंक्शन की जितनी भी पॉसिबल डोमेन बनेगी, ठीक है, और मैं होप सो मैं ये गैस करता हूँ कि आप लोगों को डोमेन रेंज का कंसेप्ट होगा कि किसी फंक्शन की डोमेन रेंज कैसे फाइंड की जाती है। अगर आपको कंसेप्ट नहीं है और आप लोग समझना चाहते हैं तो आप लोग वो बता दीजिएगा, मैं एक वॉइस में आप लोगों को उसका कंसेप्ट बता दूंगा, ठीक है। यानी कि उसकी जो एंटायर डोमेन है, फंक्शन की एंटायर डोमेन जो भी बनेगी उसकी, उस एंटायर डोमेन में जो उसकी सबसे बड़ी वैल्यू होगी और सबसे छोटी वैल्यू होगी, वो उसकी ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा कहलाएंगे, ठीक हो गया। लेकिन मिसाल है, मैं ये कह देता हूँ, सॉरी आई एम रियली सॉरी, पेंसिल नीचे गिर गई थी। अच्छा, अब क्या करता हूँ मैं, आपको डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डोमेन बनेगी, ये जो डोमेन बनेगी, इस डोमेन के अंदर ढूंढो, यानी इसकी डोमेन को मैंने कम कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया अपनी मर्जी से, ठीक है। और मैं ये कह देता हूँ कि आप इस डोमेन के अंदर ढूंढो कि ये फंक्शन जो है आपके पास, मतलब यानी कि इसमें मैक्सिमा ये मिनिमा ढूंढो। आप लोग ये कहते हो कि इस डोमेन के अंदर अगर देखें फिर तो मैक्सिमा ये है और मिनिमा ये बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ से आप लोगों को, मुझे उम्मीद है, कुछ ना कुछ कंसेप्ट समझ आया होगा। कंसेप्ट ये है कि अगर आप पूरी एंटायर डोमेन के अंदर ढूंढते हो, ठीक है, जो भी उसकी पॉसिबल डोमेन बनेगी उस एंटायर डोमेन में ढूंढोगे तो मैक्सिमा मिनिमा वो ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा कहलाएंगे। और जब आप किसी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर ढूंढोगे, यानी आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, थोड़ी डोमेन थोड़ी कर दिया अपनी ज़रूरत के लिहाज से, तो उस डोमेन में जो उसकी मतलब बनेगी रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा, सॉरी मिनिमा या मैक्सिमा, उनको रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा भी कहते हैं और लोकल मिनिमा या मैक्सिमा भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग जिस तरह देखते हो, आप लोगों के जो है कुछ इंटरनेशनल रास्ते होंगे, कुछ लोकल रास्ते होंगे, जिस तरह इंटरनेशनली जहाज़ चलते हैं, कुछ लोकल रास्ते पाकिस्तान के हैं और कुछ लोग जो इंटरनेशनल रास्ते होंगे, इन इंटरनेशनल लोकल इस तरह करके वो वाला कंसेप्ट बन जाता है, ठीक हो गया। यानी जिस तरह आपकी किसी चीज़ की इंटरनेशनल प्राइसेस और होंगी, लोकल प्राइसेस और होंगी, वो इस तरह करके आप लोगों को उस सेंस में बात की जा रही है, ठीक हो गया। अब हम इनको फाइंड कैसे करेंगे, हम लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट्स तो फाइंड करना सीख लिए, रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड करेंगे और ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक हो गया। ये हम लोग देखते हैं। पहले मैं रिलेटिव निकालना सिखाता हूँ, फिर आप लोगों को ग्लोबल निकालना सिखाऊंगा। रिलेटिव जो है वो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से निकाले जाते हैं, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है आपके पास, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है जी। आपके पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के जरिए आप लोग क्या निकालोगे, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा। इसमें क्या होता है, नंबर 1 आप लोग क्या करते हो, एफ प्राइम एफ एक्स फाइंड करते हो, ठीक है। फिर एफ प्राइम एफ एक्स फाइंड करने के बाद नंबर 2 आप करते हो कि एफ प्राइम ऑफ एक्स को 0 के बराबर पुट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हो, जो भी हम लोग पिछले पॉइंट्स में निकाले हैं, ठीक है, यहाँ तक पिछला। अब थर्ड आप लोग क्या करते हो, थर्डली आप लोग सेकंड डेरिवेटिव निकालते हो। सेकंड डेरिवेटिव निकाल के आप लोग क्या करोगे, सारी सेकंड डेरिवेटिव आप लोगों ने निकाला, सेकंड डेरिवेटिव निकाल के जो इधर से क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे ना आपके पास, वो आपने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करने हैं,
ठीक है। जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे वो आप सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव में पुट करने के बाद जो आपके पास आंसर्स आएंगे, जो सबसे छोटा आंसर आएगा वो रिलेटिव मिनिमा, जो आप मैक्सिमा, जो बड़ा आंसर आएगा वो रिलेटिव मैक्सिमा, और रिलेटिव मैक्सिमा ये मिनिमा आपके पास आंसर आ जाएगा। अभी हम इसकी एग्जाम्पल करते हैं ताकि आप लोगों को इसकी ज़रा बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। जैसे कि हम लोग लिखते हैं, मिसाल हम लोग एक सादा सा फंक्शन लिख लेते हैं, f(x) इज इक्वल टू से, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन। पिछला वाला फंक्शन सेम लिख लेते हैं। हम चेक करते हैं कि इसके रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा क्या है, यानी अगर हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो उसमें रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा क्या होंगे और ग्लोबल मिनिमा मैक्सिमा क्या होंगे, दोनों आप लोगों को एक ही टेस्ट से मैं निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, वो कैसे होगा कि आप लोग पहले इसका एफ प्राइम निकालो। एफ प्राइम आपके पास, मैं डायरेक्टली क्रिटिकल पॉइंट्स लिख रहा हूँ। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आए थे, एक्स एक आपके पास आया था +1/√3 और एक आया था -1/√3। ये दो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे। अब आप लोग क्या करोगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया था, एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या आया था, 3x² -1, ये आपके पास आया था। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, एफ डबल प्राइम निकालोगे। एफ डबल प्राइम आप लोगों ने निकाला, वो आपके पास आया 6x, ये आपके पास आ गया। ठीक है, आप निकाल के देखिएगा यही बनता है। अब आप लोग क्या करोगे, ये बारी बारी ये दोनों पॉइंट्स इसमें पुट करोगे, यानी आप फाइंड करो एफ डबल प्राइम ऑफ 1/√3, एक ये फाइंड करो, ये आपके पास क्या आएगा 6/√3 आ जाएगा, और एफ डबल प्राइम ऑफ -√3 ये आपके पास आ जाएगा -6/√3। अब ये जो आंसर्स आएंगे, ठीक है, ये वाले जो आंसर्स आएंगे, इनमें से अगर आपके पास मतलब जो है जिस पॉइंट के लिए आपके पास फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी वो रिलेटिव मिनिमा होगा। ये आप लोगों ने उल्टा याद रखना है। फर्स्ट डेरिवेटिव में सीधी सीधी है, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में उल्टी है। अब आपके पास एट x इज इक्वल टू 1/√3 जो एफ डबल प्राइम ऑफ x है वो क्या आया आपके पास, पॉजिटिव आया। एफ डबल प्राइम ऑफ x पॉजिटिव आया, तो इसके लिए इसका मतलब ये वाला जो x इज इक्वल टू 1/√3 है ये आपके पास रिलेटिव मिनिमा कहलाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से आपके पास एट x इज इक्वल टू -1/√3 ये आपके पास आया है से फंक्शन आ गया आपके पास एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स जो है वो <0 आ गया है इसके लिए, तो यहाँ पर फंक्शन जो है वो रिलेटिव क्या हो जाएगा आपके पास, मिनिमा हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। ओके हो गया। अब आप लोगों के पास ये मैंने रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा निकालना सिखा दी है। अब आप लोग क्या करोगे, इसी टेस्ट से ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा निकालोगे। लेकिन ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा के लिए एक कंडीशन होगी कि आपको डोमेन गिवन होगी, जो भी डोमेन होगी उस डोमेन में आप ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा निकालोगे। तो आपके पास इसमें तो डोमेन गिवन नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव से निकाल के आपने लोकल मिनिमा मैक्सिमा निकाल ली। लेकिन उसके अंदर एक कंडीशन होगी। मैं मिसाल देता हूँ, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि आप जो हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ - x+1 इसके ग्लोबल मैक्सिमम निकाल लो, और रेंज आपको मैं दे देता हूँ। x बिलोंग कर रहा है जस्ट फॉर एग्जांपल से आपके पास मिसाल है जैसे कि -10 से 100, ये आपको पास एक इंटरवल दे दिया गया है। इस इंटरवल में उसने कहा है कि इस इंटरवल में इसके मैक्सिमा या मिनिमा निकालो। ठीक है, अब ये आप लोग ये ज़हन से निकाल दें कि ये रिस्ट्रिक्ट करके लोकल मैक्सिमम मिनिमा निकाल रहे हैं, लेकिन जब इस डोमेन की बात करेगी, अब आपके पास गिवन डोमेन सिर्फ यही है और इसी डोमेन में आप लोग निकालोगे। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग पिछले निकाल चुके हो कि आपके पास क्या आंसर आया था, एफ डबल प्राइम ऑफ 1/√3 उसका क्या आंसर आया था 6/√3। एफ डबल प्राइम ऑफ 1/√3 -1/√3 इसका आंसर आया था -6/√3। अब आप क्या करोगे, इस इंटरवल के एंड पॉइंट्स यानी कि x इज इक्वल टू -10 और x इज इक्वल टू 100 इन दोनों को दोबारा सेकंड डेरिवेटिव में पुट करोगे। ठीक है, एक मिनट, अच्छा आई एम सॉरी, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। इस तरह हुआ था कंफ्यूज कि ये इसमें आप लोगों ने कंसिडर नहीं करना। आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए थे, आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे, x इज इक्वल टू 1/√3 और फिर आया था आपके पास x इज इक्वल टू -1/√3, ये आपके पास है। अब ये चार वैल्यूज हैं आप लोगों के पास। ठीक हो गया। अब इन चार वैल्यू को चारों को फंक्शन में पुट करना है, यानी आप एफ ये सारों इसको भी फंक्शन में पुट करो, इसको भी फंक्शन में पुट करो, इसको भी फंक्शन में पुट करो और इसको भी फंक्शन में पुट करो। जिस पॉइंट के लिए सबसे छोटी वैल्यू आ रही होगी वो पॉइंट आपके पास क्या होगा, मतलब लोकल मिनिमा कहलाएगा।
ठीक है। और सबसे बड़ी वैल्यू के लिए लोकल नहीं, एब्सोल्यूट या जो उसको ग्लोबल, एब्सोल्यूट या ग्लोबल तो एक ही नाम है, मतलब एंटायर डोमेन के अंदर, ठीक है। यानी आप लोग क्या कीजिएगा, ये आप लोगों की एक किस्म की असाइनमेंट समझ लें, वो ये है कि आप इन चारों पॉइंट्स को क्या करो कि इस फंक्शन में पुट करो। मैं आप लोगों को ना एक दफ़ा रिकॉल कर देता हूँ ताकि आप लोगों की थोड़ी बहुत जो कन्फ्यूजन में आ रही है वो निकल जाए। आप लोगों ने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के जरिए लोकल मिनिमा मैक्सिमा या जिनको रिलेटिव भी कहा जाता है वो कैसे निकालने हैं। आप लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर पुट करना है। वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे आप लोगों के पास, उन क्रिटिकल पॉइंट्स को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है और उससे जो आंसर्स आएंगे उनको एनालाइज करना है। अगर जिस क्रिटिकल पॉइंट के लिए डबल प्राइम जो है यानी जो सेकंड डेरिवेटिव है अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो वो वाला जो पॉइंट होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, सॉरी वो पॉइंट क्या कहलाएगा आपके पास लोकल मैक्सिमा, सॉरी पॉजिटिव के लिए लोकल मिनिमा होगा और नेगेटिव के लिए लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। यानी उलट है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में सीधी सीधी है, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। लेकिन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में बात उलट है कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो मिनिमा की तरफ जाएंगे आप लोग, यानी वो मिनिमा, वो पॉइंट मिनिमा होगा। और अगर आप लोकल मैक्सिमा, सॉरी पॉजिटिव होंगे तो लोकल मिनिमा, नेगेटिव होंगे तो लोकल मैक्सिमा, सॉरी लोकल ही मैक्सिमा। ठीक हो गया। अब आप लोग क्या निकालते हो, एब्सोल्यूट कैसे फाइंड करना है। आप लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव से क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए, यहाँ तक दोनों सेम है। लेकिन आप लोग फिर क्या करोगे, जो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आए होंगे वो भी, और जो आपके पास इंटरवल गिवन होगा उसके एंड पॉइंट्स, ठीक है, ये एंड पॉइंट्स। ओके हो गया। अब आप लोग क्या करोगे, इन ये चार वैल्यूज आप लोगों के पास बन जाएंगी 2 डिग्री इक्वेशन के लिए। जो भी आप लोगों के पास क्रिटिकल पॉइंट्स बनेंगे, 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, वो डिपेंड करेगा जैसा क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्रिटिकल पॉइंट्स और जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को एक जगह पे जिस तरह मैंने लिखा है ऐसे लिख लेना है। फिर आपने वो सारे पॉइंट्स बारी बारी फंक्शन में पुट करने हैं, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आप लोग क्या करते थे, आप लोग वो वजह वैल्यू जो है वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में पुट करते थे, यानी सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके निकालते थे वैल्यू। लेकिन इसमें आपने ये चारों वैल्यूज जो है ये फंक्शन में पुट करनी है। फंक्शन में पुट करके जो आपके पास सबसे छोटा आंसर आएगा वो आपके पास लोकल मिनिमा हो जाएगा, जो बड़ा आंसर आएगा वो लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। बस ये आपके पास लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा का सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये सारी चीज़ें थी। और ये जो है आप लोगों के पास 5th वीक मुकम्मल हो जाता है। तो अब जो है वो इंशाल्लाह वीक 6, 7 और 8 रह गया है, वो भी हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट सिटिंग के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।